हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं भिन्नों का योग। इससे पहले हमने भिन्नों के प्रकारों के विषय में पढ़ा था, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, और दूसरे बहुत सारे प्रकार थे, मिश्रित भिन्न थे, संयुक्त भिन्न थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के योग के बारे में कि भिन्न का योग किस तरीके से किया जाता है। तो भिन्न का योग का मतलब है कोई भी संख्या यदि लिखी है, ठीक है, उनको किस तरीके से योग किया जाएगा। अब योग के साथ आज हम इसमें सीखेंगे घटाना भी, गुणा भी और भाग भी। यदि हम योग सीख रहे हैं तो हमें योग के नियम पता होना चाहिए कि हम भिन्न को किस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने जोड़ के नियमों में। तो पहला नियम है जब भिन्न के हर समान हो। क्या हो? भिन्न के हर समान हो। जैसे कोई संख्या हम ले 7/11 एक संख्या है, दूसरी संख्या 5/11 एक संख्या है। इनको यदि हमें जोड़ना है, इन भिन्नों को यदि हमें जोड़ना है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब नीचे यदि समान है तो 11 लिख लिया, ऊपर जैसा लिखा है वैसे को प्लस लगा के लिख लिया। अब 7 और 5 कितना हो गया? 12/11। ये एक छोटा तरीका है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसका। कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझेंगे इसको देखें। कॉन्सेप्ट क्या है इनका, देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि जो हर की संख्या है, जो हर है वो कैसा है? बराबर है। हर वाली जो संख्या है जो लिखा है उनका हमें लेना है क्या? एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो 11 ऐसी संख्या है जो 11 के पहाड़े में आती है, ठीक है। तो 11 के पहाड़े से ही भाग चला जाएगा एक एक बार। एलसीएम हम जब तक लेते हैं जब तक नीचे एक एक ना आ जाए। तो एलसीएम पूरा कितना आया है? 11। अब 11 और 11 का एलसीएम कितना आ गया? 11। अब इसके बाद एक बात ये याद रखनी है कि नीचे वाली संख्या क्या करना है हमें? भाग। नीचे वाली संख्या का एलसीएम जो संख्या आई है उसमें करना है भाग। तो जब हम 11 का भाग 11 में करते हैं तो कितनी बार में चला गया वो? एक बार में। तो एक बार में गया है उसको हम यहां लिख लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद ऊपर वाली संख्या हमने याद रखना है कि नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। फिर प्लस नीचे वाली संख्या से भाग, तो 11 का भाग यदि हम 11 में करें तो कितना आएगा? फिर से एक, तो 1 गुणा ऊपर वाली संख्या। समझ में आ रहा होगा। फिर इनको गुणा करके जोड़ ले तो 7 5 एकम 5/11 कितना हो गया? 7 5 12/11। इस तरीके से जब हर समान हो तो हम भिन्न को आसानी से हल कर सकते हैं कि नीचे जो है हर वो कैसा है? बराबर है। तो एलसीएम लेंगे तो वो संख्या वही आएगी जो सेम है। फिर उसके बाद हम भाग करेंगे तो एक एक आएगा। तो इससे बेहतर है कि जब हमें इस तरीके का भिन्न दिखे, इस तरीके का भिन्न दिखे तो नीचे जो संख्या लिखी है वो लिख दो और ऊपर वाली संख्या को जैसे का तैसा लिख दो, फिर उनको जोड़ दो। जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के दूसरे प्रकार में। जब भिन्नों के हर कैसे हो? हर समान ना हो या असमान हो। समान ना हो या असमान हो। तो असमान का मतलब कैसा? जैसे एक भिन्न लिया मैंने 5/6, ठीक। इसको जोड़े हम 7/3 से, ठीक है। अब ये दो भिन्न अलग अलग प्रकार के हैं। अब इनमें क्या करना है? नीचे वाली संख्या का एलसीएम, 6 और 3 का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम पहले कैसे जाएगा? इसमें भाग 2 से, 2 तिया 6 और 3 का जैसे का तैसा। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इन दोनों के गुणा क्या होता है? एलसीएम। कितना आया? 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना आया? 6। अब क्या करना है कि नीचे वाली संख्या का क्या करना है? भाग। तो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या में भाग करें, मतलब 6 का भाग यदि 6 में करें तो कितना आएगा? 1। तो कितनी बार गया? 6 एकम
6, घटा दें तो कितना बचेगा 0। तो कितनी बार गया है, एक बार, गुणा ऊपर वाली संख्या क्या है 5, फिर प्लस नीचे वाली संख्या से जब भाग करें काय में 6 में, तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, घटा दें कितनी बार गया 2 बार, गुणा ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली संख्या का भाग और ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा। अब 5 एकम 5, 7 दूनी हो गया 14/6, 14 और 5 को जोड़े तो कितना होगा 19/6। समझ में आया होगा कि बस केवल इतना ध्यान रखना है, यदि हर असमान हो मतलब कि समान ना हो तब हमें, या फिर समान हो तब हमें एक ही आदत से उसको हल करना है। यदि शॉर्ट ट्रिक का ध्यान देंगे तो हम सवाल को गलत कर लेंगे। तो उसका पहला तरीका यही है कि नीचे वाली संख्या का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है और जो हर है उससे जो एलसीएम आया था उसमें भाग करके ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। फिर गुणा करने के बाद यदि चिन्ह प्लस का लगा है तो क्या करना है, हमें जोड़ देना है। फिर उसके बाद जो फाइनल उत्तर आएगा वो उत्तर हमारा 100% सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रकार देखते हैं हम किस तरीके से और जोड़ सकते हैं। अगला प्रकार था भिन्न का संयुक्त व मिश्रित भिन्नों का योग। संयुक्त और मिश्रित भिन्न का मतलब क्या था कि कोई एक ऐसी संख्या, उसके साथ यदि कोई ऐसा एक भिन्न है जिसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न को यदि हम इनको एक है, दूसरा यदि हम लें ये एक भिन्न हो गया। ठीक, तो भिन्न का संयुक्त और मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से कोई लिखा है। अब इसका योग करना है, तो संयुक्त और मिश्र भिन्न का योग कैसे करेंगे, तो इसका जो सामने लिखा है इसको हम बोलते हैं 5 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7। तो इसके जो सामने लिखे इनको अलग जोड़ लो, 5 प्लस 4 कर लो। ठीक है, फिर प्लस लगाकर 1/7 प्लस 3/7 कर लो। ठीक है, अब क्या होगा 5 और 4 को जोड़ के कितना हो गया 9 प्लस। अब इसको हल करना अभी जस्ट पहले सीखा है, कैसे कि हर तो कैसा है सेम है, लिख गया, ऊपर वाली जैसी संख्या थी उसको उसी रूप में लिख ली 1 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा 9 तो जो चल रहा था प्लस उसके साथ 3 और 1 क्या हो गया 4/7। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 9 सही 4/7। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 सही 4/7। समझ में आया होगा। एक बार और समझ लें इसी प्रश्न को कि इसके जो सामने लिखे हैं 5 और 4 इनको जोड़ के अलग लिख लिया, फिर जो बचे हुए जो भिन्न हैं उनको अलग करके बीच का चिन्ह क्या कर रहे हैं हम प्लस, तो प्लस लगा लिया। फिर इन दोनों को जोड़ा 5 और 4 9 आ गया। फिर इन दोनों को समान हर वाले नियम से इनको जोड़ दिया, समान हर वाला नियम ये आ गया। अब इनको जोड़ने के बाद हम इसको संयुक्त और मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने उनको तोड़ के लिखा था, अब हमें जोड़ के लिखना है। समझ में आया होगा कि 9 प्लस 4/7 को हम 9 सही 4/7 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रकार हम और समझेंगे क्या है। अब अभी हमने चर्चा करी भिन्नों के योग के विषय में, अब हम चर्चा करेंगे भिन्न के घटाने के नियम। तो घटाने में क्या है कि जिस तरीके से कोई संख्या लिखी है, कोई भिन्न लिखा है 7/9 प्लस 6/7, ठीक है, इस तरीके से कोई भिन्न है। तो अब ये तो था योग का नियम जो अभी हम पढ़ के गए। अब हम पढ़ेंगे काय का अंतर। अंतर में कुछ नहीं है, जहां हम योग कर रहे थे वहां क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जहां हम अंतर कर रहे थे वहां क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब नियम वही है कि यदि हर समान हो
तब किस तरीके से हम भिन्न को हल करेंगे, और हर समान ना हो, असमान हो, क्या हो, असमान हो। जब हर समान हो तब किस तरीके से करेंगे, और असमान हो किस तरीके से करेंगे। चलो सब पढ़ते हैं इनको आगे। जब भिन्न के हर कैसे हो, समान हो, तब हम भिन्न को किस तरीके से हल करेंगे। जैसे कोई एक भिन्न लिया हमने 5/12 एक भिन्न है, को घटाना है 3/12 से, ठीक है। हाँ, अब हर कैसे हो, समान, तो हर समान दिख रहे हैं। 12 ऊपर का संख्या, जैसे कि 5 में से 3 घटा 2/12, इसको और हल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 छंग 12, हम उसका कम से कम या सरलतम रूप लिखते हैं भिन्न का। तो इसमें जिस तरीके से हमने प्लस का नियम पढ़ा है, उसी तरीके से घटाने का नियम है कि जब हर क्या हो, समान हो, तो हमें सीधा लिखना है, और यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देना है, और घटाने का चिन्ह है तो घटा देना। फिर इसके बाद अभी हमने पढ़ा कि हर समान हो। अब इसी में एक और है, जब हर क्या हो, असमान। असमान का मतलब घटाने के ऐसे, जैसे 5/7 एक भिन्न ले लें, और एक और ले लें 3/4, ठीक है। इसको 8 कर ले ना, तो 8/7 और 3/4 एक भिन्न ले, और उनके बीच में काय का चिन्ह लगाएं, घटाने का, ठीक है। अब इसको हल करें कैसे, कि नियम वही है कि नीचे वाली संख्या का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, पहले तो हमने 2 से करना है, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 7, फिर 7 एकम 7, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 42। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 42, ठीक। 7 दूनी 14 दूनी 28, सॉरी 42 नहीं 28, एलसीएम कितना आ गया, 28। अब नीचे वाली संख्या का क्या करना है, भाग। तो 7 चौके 28, 4 बार गुणा ऊपर वाली संख्या, नीचे वाली का भाग ऊपर वाली से गुणा, तो 4 सत्ते 28 गुणा 3, तो 8 चौके हो गया 32, माइनस 7 या 21 बट्टे में 28। अब 32 में से 21 घटा दो तो कितना बचेगा, 11 बटा नीचे कितना है, 28। यदि इन दोनों संख्या को कोई एक ऐसी संख्या काट रही हो कि जो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट पाए, तो हम काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं। नहीं काट पाते हैं तो उसी को आंसर में लिख देंगे। तो ये है भिन्न के जब हर समान हो तब किस तरीके से घटाते हैं, और समान ना हो तो नियम केवल एक ही समझना है कि नीचे वाली संख्या जो हर है, जो हर है उसका पहले क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो हर है उसका भाग, और जो भाग आता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा। यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमें प्लस कर देना है, और माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस कर देंगे। चलो, अब अभी हमने चर्चा करी कि भिन्नों को किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से घटाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भिन्नों का गुणा, कि भिन्नों में किस तरीके से गुणा करा जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं अब भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा कैसा, कोई एक भिन्न ले ले, ठीक है, उसका गुणा कोई एक दूसरे भिन्न से कर दें। तो गुणा का मतलब यह है कि अंश का गुणा अंश में, ठीक है, और जो नीचे है हर, तो हर का गुणा हर में। तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या जो होती है उनको अंश बोलते हैं। इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, भिन्न। अब गुणा की बात आती है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में, तो 5 का गुणा 6 में हो जाएगा, 5 गुणा 6, ठीक है। नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या में हो जाएगा।
कभी ऐसा नहीं करना है कि इसका गुणा इधर कर दे और 11 का गुणा 6 में कर दे, ये गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि गुणा कैसा होता है, अंश का अंश में और हर का हर में। ठीक, इसका एक और लॉजिक समझ लो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5 गुणा 6 और पूरे के बटे में क्या 11 गुणा 7। ठीक, अब यहां ये समझ में आ रहा है ना कि 5 को 11 भाग कर रहा है या 7 भाग कर रहा है या 6, इन दोनों की जो गुणा आएगा उसमें इन दोनों के गुणा से भाग होगा। बटे का मतलब क्या होता है, भाग। अब इसको गुणा कर लो, 6 पंजे हो गया 30 और 11 सत्ते हो गया 77। अब इन दोनों को कोई संख्या अधिक काट रही है तो हम काट देते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे ही लिख के आंसर लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा कि हम भिन्नों का गुणा कितने आसानी से कर सकते हैं। बस एक ही नियम है, आपको ये याद रखना है कि अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करना है। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग, ठीक है, कि भिन्नों का भाग हम किस तरीके से करते हैं। भिन्नों के भाग का मतलब ये है कि ऐसी संख्या, ऐसा एक भिन्न ले ले तो 25/4 एक भिन्न है, भाग कर रहा है 16/5 एक भिन्न है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भाग किस तरीके से करेंगे, हमने तो अभी गुणा करना सीखा है, तो भाग करने का एक सीधा सा बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक या नियम कह ले। चलो, ये हो गया 25/4, भाग को बदल लो काय में, गुणा में, काय में, गुणा में। तो ये जो संख्या है भाग के सीधे हाथ तरफ जो आपको दिख रही है, ये जो संख्या है ये पलट जाएगी। जब भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो पलट जाती है तब कितना हो जाता है, 5/16। 16/5 था, ये कितना हो जाएगा, 5/16। अब सीधा सीधा नियम पढ़ लो कि ऊपर वाली संख्या का गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाले में, ऊपर वाली का ऊपर वाले में। तो 25 पंजे हो गया 125 और 16 चौके हो गया 64। इस तरीके से हम संख्या को लिख सकते हैं। अब इन दोनों को यदि हम काट पाते हैं किसी एक संख्या से, तो देखो ये है 125 5 के गुणनखंड या 5 के पहाड़े से कटने वाला, ये 64 है 4 8 और 16 के पहाड़े से कटने वाला, तो सेम तो है नहीं, तो हम इसको कितना, इतना ही उत्तर लिख देंगे। ठीक है, अब इसी का यदि हम थोड़ा सा उल्टा समझे एक सवाल और ले लें इसी जैसा, जिसमें हम भाग ही सीखेंगे। जैसे कोई एक और सवाल ले लें नेक्स्ट उदाहरण के लिए कि 25 भाग 25/7 भागित 49 5/49। ठीक है, अब इसको यदि हल करें तो 25/7 तो है, अब भाग से काय में बदलना है, गुणा में, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। कितना हो जाएगा, 49/5 हो जाएगी। अब नियम ये कहता है कि हम इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो 25 और 5 और 49 और 7 के आपस में जो संबंध है वो इस तरीके से है कि 25 गुणा 49 होगा और 7 गुणा 5 होगा। ठीक है, अब 5 का भाग 25 में चला जा रहा है, 7 का भाग 49 में चला जा रहा है, तो हम इसको इतना आगे ना बढ़ाकर यहीं काट देना। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 7 एकम 7 और 7 सतैया हो गया 49। अब बटे के नीचे मतलब जो हर संख्या है वो क्या बची, 1 गुणा 1, और ऊपर वाली जो संख्या बची कितनी बची, 5 गुणा 7। इस तरीके से 5 सत्ते कितना हो गया, 35, बटे में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1। इस तरीके से जो प्रश्न बना है उसको हम कहेंगे कि भिन्नों का भाग हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो जोड़ है, गुणा है, भाग है, इन सबसे संयुक्त होकर प्रश्न आते हैं। तो जो इसके बाद
एक और क्लास लगेगी हमारी भिन्नों की, उसके बाद जब हम सेट पेपर इसमें डालेंगे तो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा भाग एक साथ है, तो वो हम सेट पेपर के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है भिन्नों का भाग। ठीक, अब क्या इसके बाद हम इनसे जुड़ा हुआ सेट पेपर देंगे। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर आप डाउनलोड कर लें और पहले उसको सोल्व कर लें, फिर हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।